फिर से स्वागत है आप सभी का पहाड़ों के बीच में। यूं तो कहने को ये बहुत छोटी सी जगह है, पर घिरी हुई है चारों तरफ पहाड़ियों से। नाम है बैलाडीला और आज हम उस बैलाडीला के किरंदुल में हैं। जंगलों के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति की गोद में जो सुकून है वो और कहीं नहीं। जंगलों के बीच ऐसे रास्तों में जब कुछ खास और पुराने दोस्तों का साथ होता है तो सफर में और भी मजा आने लगता है। शहर के भीड़ भाड़ से दूर जब इन जंगलों में आप हरियाली को देखते हैं तो न जाने एक अलग सा सुकून महसूस होता है जो शायद किसी शब्दों में हम बयां भी नहीं कर सकते। वैसे तो छत्तीसगढ़ की शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है, पर यहाँ रहने वालों के लिए यही शिमला है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ के सबसे विख्यात जगहों में से एक है, पर अफसोस बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम तक नहीं है। ये विख्यात है अपने लौह अयस्क के लिए जो पूरे विश्व में यहाँ से भेजे जाते हैं। दूर दूर जहां तक भी नजर जाती है पहाड़ नजर आ ही जाते हैं। ऐसा लगता है आप इन्हीं के बीच में कहीं खड़े हुए हैं। शहर के अंदर हर चीज को बड़ी ही खूबसूरती और प्लानिंग के साथ तैयार किया गया है।
बैलाडीला रेंज की इन पहाड़ियों को नंदीराज के नाम से भी जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। प्राकृतिक नज़ारे और हरियाली का इतना अनूठा संगम है यहाँ, जो आपके मन को लंबे समय तक तरोताज़ा रख सकते हैं। बरसात में इन पहाड़ों को आप पूरा बादलों से ढका हुआ पाएंगे। ऐसा महसूस होता है कि बादल भी पहाड़ को छूते हुए नीचे उतर रही है। मौसम इतना सुंदर होता है कि आप पंछियों को भी आपस में खेलते हुए देख पाएंगे, जैसे वो भी इस मौसम का आनंद ले रहे हों। किसी ने सच कहा है, कुदरत ने जो हमको दिया है उसका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो जो देता है वो सच में अनमोल होता है। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्रकृति का सम्मान कीजिए।